गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय में जो हमारा टॉपिक चल रहा था निरीक्षण विधि को, इसको कंटिन्यू करेंगे। निरीक्षण विधि, इसने हमने पिछली कक्षा में इस विधि के बारे में जाना था कि यह विधि देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है कि बालक किसी जगह स्थान पर जाकर उसको देखता है और फिर सीखता है, इसलिए इस विधि को निरीक्षण विधि कहा जाता है। इसके गुण और दोषों को हमने समझ लिया था। आज सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं और इसके संदर्भ में जो सावधानियां उसको समझेंगे कि निरीक्षण विधि के संदर्भ में कौन कौन सी विशेषताएं पहले बताई गई है। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो निरीक्षण विधि की सबसे पहली विशेषता है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। निरीक्षण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है और इस मनोवैज्ञानिक विधि में बालकों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, बालकों की मानसिकता का विकास होता है, इसलिए विधि इतनी महत्वपूर्ण होती है। सेकंड बात यह भी आ जाती है इसमें बालकों में तर्क एवं चिंतन क्षमता का विकास होता है। बालकों में तर्क करने और चिंतन करने की क्षमताओं का विकास इस विधि में देखने को मिलता है कि बालक किसी जगह स्थान पर जाकर उसके संदर्भ में चिंतन करता है और तर्क भी प्रस्तुत कर सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ज्ञान के भंडार में स्थायी वृद्धि। इस विधि के प्रयोग के परिणाम स्वरूप बालकों के अंतर्गत जो ज्ञान की वृद्धि होती है, उस ज्ञान में वृद्धि होती है, उसके भंडार वृद्धि होती है, उस प्लस इसमें स्थायीपन पाया जाता है, स्थायी वृद्धि देखने को मिलती है। अगला है रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न। इस विधि के परिणाम स्वरूप बालकों के अपने विषय के प्रति रुचि और जिज्ञासा जागृत होती है, वो काफी इंटरेस्ट से अपने विषय को फिर अध्ययन करता है। तो इस तरीके से इस विषय की काफी इंपॉर्टेंस और महत्वपूर्ण मानी जाती है ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षण प्रदान कराया जा सके। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है स्थूल वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह विधि उपयोगी। जो स्थूल वस्तु होती है, ठीक है ना, उन स्थूल वस्तुओं को अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो यह विधि सर्वोत्तम और बहुत ही उपयोगी साबित होती है। अगला प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इसके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो काफी स्थायी होता है, हम समझ चुके हैं। और अंतिम है बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोगी। बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करनी है और बाह्य जगत में क्या घटित हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विधि काफी उपयुक्त और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तरीके से हमने इस विधि की जो विशेषता है उस विशेषताओं को समझा और जाना कि इस विधि अब किस तरह से काफी अहम साबित हो सकती है। अब इस विधि की विशेषताओं के बाद इसकी जो सावधानी है उसको हम समझ जाते हैं।
सावधानियां। जिन वस्तुओं का निरीक्षण करना है वह बालक की मानसिकता अनुसार हो। इस विधि में हम ये समझेंगे कि हमको जिस विधि का परीक्षण करना है, यानी जिस वस्तु या जिस का निरीक्षण करना है, वो बच्चों की मानसिकता के अनुसार होना चाहिए। बच्चों की मानसिकता के अनुसार होगा तो ही प्रभावी और तो ही सार्थक सिद्ध हो पाएगा। इसलिए इस बात को परखना और जानना बहुत ही जरूरी है। यथा संभव परिस्थितियां बालकों के जीवन संबंधित हो। इस विधि के अंतर्गत जो यथासंभव जो परिस्थितियां निर्मित की जाती है, जो परिस्थितियां बनाई जाती है, वो परिस्थितियां बालकों के जीवन से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि जीवन संबंधित होगी तो उसके उद्देश्य अच्छे से पूर्ण हो पाएंगे। इसके बाद इसका अगली विशेषता आ जाता है छात्रों को निरीक्षण के लिए पर्याप्त समय दे। हम जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं, निरीक्षण विधि का उपयोग कर रहे हैं, इस बच्चों को निरीक्षण के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, ताकि उस समय के हिसाब से वो जो ऑब्जर्व करना चाहता है, जो तर्क और चिंतन करना चाहता है, वो उसको आसानी से कर पाएगा। समय को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगला आ जाता है निरीक्षण पश्चात निष्कर्ष सावधानी से निकालना। निरीक्षण करने के बाद जब इसका निष्कर्ष निकाला जाता है, इसका कंक्लूजन निकाला जाता है, तो वो काफी सावधानी से निकालना चाहिए, ताकि जिस जो उद्देश्य से इस विधि का प्रयोग किया गया वो पूर्ण हो सके। इसका निष्कर्ष भी काफी ध्यानपूर्वक और सावधानी से निकालना चाहिए। अगला, अध्यापक उचित ढंग से मार्गदर्शन करें। जब बालक निरीक्षण कर रहा होता है तो उस निरीक्षण के दौरान अध्यापक का दायित्व बनता है कि वो बालकों का उचित ढंग से मार्गदर्शन करता रहे, ताकि बच्चों को बताता रहे क्या है कैसे। तो अध्यापकों को मार्गदर्शन करना भी बहुत ही जरूरी है। अगला, छात्रों की प्रत्येक जिज्ञासा को शांत करें। बच्चे की जो भी जिज्ञासा है, क्वेरी है, उन जिज्ञासा और क्वेरी को भी शांत किया जाना चाहिए इस विधि के माध्यम से। और अंतिम है, इसको मनोरंजन का साधन नहीं। निरीक्षण विधि के अंतर्गत इसको मनोरंजन का साधन नहीं मानना चाहिए। अगर मनोरंजन मानेंगे तो इस विधि की असफलता सामने आ जाएगी, इसलिए इसको शिक्षण की दृष्टि से ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने क्लास में जो निरीक्षण विधि है, इसके संदर्भ में इसकी विशेषता और सावधानियों को समझा।
तो हमारा निरीक्षण विधि वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब इससे रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट है, निरीक्षण विधि की विशेषताएं तथा सावधानियां बताइए। तो निरीक्षण की विधि क्या क्या विशेषताएं है और सावधानी जो आज मैं क्लास में इसके बाद आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में हमको घर रहना सुरक्षित रखना है, अपने परिवार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इसके खिलाफ जो कोरोना के खिलाफ हमको बचाव के लिए जो भी उपाय है उसका कड़ी से पालन करना है। थैंक यू।